है वो भारत परिषद अधिनियम 1861 को देखेंगे हम। और यहाँ पे जैसा आप देख भी सकते हैं, यहाँ टॉपिक 1861 के जो है वो हेडिंग दिए हुए हैं। चलिए हम लोग सही कथनों को देखते हैं, पहले प्रश्नों को पढ़ते हैं और पीवाईक्यू के रूप में हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय परिषद अधिनियम, जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट भी बोलते हैं, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के संबंध में जो है वो कौन से कथन सही है। तो पहले कथनों को पढ़ते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है पहला कथन कि इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की शासी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को सम्मिलित कर एक लोकप्रियता का जो है आपका लोकप्रियता का एक पुट डाल दिया। तो बिल्कुल पहला आपका सही है। दूसरा है कि सदस्यों को नाम निर्दिष्ट किया जाता था तथा उनके कार्य को अनन्य रूप से जो है उन विधायी प्रस्तावों के विचार तक आपका सीमित कर दिया गया था, जो गवर्नर जनरल द्वारा इसके समक्ष रखे जाते थे। तो बिल्कुल आपका दूसरा कथन भी सही है। गवर्नर जनरल के पास प्रभावी विधायी शक्ति नहीं थी, तो ये आपका सही नहीं है। यहाँ पे जो है वो पहला और दूसरा जो सही हो जाएगा। देख सकते हैं, डिटेल में हम देखेंगे। यहाँ पे जो है वो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस अधिनियम के जो है द्वारा गवर्नर जनरल की शासकीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को सम्मिलित कर लोकप्रियता का जो है एक फूट डाल दिया गया। 1862 में 3 जो है वो भारतीय यानी बनारस के राजा हो गए, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को सम्मिलित किया गया। सदस्यों का जो है नाम निर्दिष्ट किया जाता था तथा उन्हें जो है उन्हीं विधायी प्रस्तावों पर विचार करने का अधिकार था, जिन्हें जो है गवर्नर जनरल द्वारा इसके समक्ष रखा जाता था। इस अधिनियम ने जो है वो आपका बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां दे करके पुनः विकेंद्रीकरण शुरू किया। वायसराय को आपातकाल में बनी परिषद की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने तथा परिषद के जो है कार्य संचालन के नियम बनाने की शक्ति प्राप्त थी। 36 नंबर प्रश्न में यहाँ हम देखेंगे, बताया जा रहा है कि जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के बाद 1861 में स्वतंत्र उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो बम्बई में की गई थी, कलकत्ता मद्रास में की गई थी। पहला सही नहीं है, इलाहाबाद में नहीं की गई, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि 1857 के विद्रोह के परिणामों ने जो है ब्रिटिश सरकार की नीतियों में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। सबसे पहले शासन सत्ता को जो है वो कंपनी से छीन करके ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। अब जो है वो गवर्नर जनरल की जगह वायसराय आपका ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में जो सत्ता का संचालन करने लगा। इन्हीं परिवर्तनों में जो एक आपका महत्वपूर्ण परिवर्तन 1861 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत 1862 ईस्वी में आपका 3 जो है वो स्वतंत्र उच्च न्यायालयों की स्थापना थी। ये जो है वो उच्च न्यायालय थे, बम्बई थे, कलकत्ता और मद्रास थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 ईस्वी में की गई थी। यहाँ पे अगले प्रश्न में देखेंगे, ब्रिटिश इंडिया के जो है वो निम्नलिखित में से जो है किस एक अधिनियम में सामूहिक कार्य संचालन के स्थान पर विभाग या जो विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया गया। तो ये विभागीय और जो है विभाग का पद्धति स्टार्ट किया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट आपका 1861 के तहत। तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ये डिटेल में कि 1861 के जो है वह भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत वायसर की परिषद में अधिक जो है सुविधा से कार्य करने के लिए नियम आपका बनाने की अनुमति दे दी गई थी। इस नियम द्वारा जो है लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली आरंभ कर दी। कैनिंग ने जो विभिन्न जो है वो आपका विभाग भिन्न सदस्यों को दिए। इस प्रकार भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। इस व्यवस्था के अनुसार जो है वो प्रशासन का प्रत्येक विभाग एक जो है वो व्यक्ति के अधीन होता था। 1861 के ही जो है एक्ट के द्वारा भारत के जो है वो गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो विभागीय भी है और अध्यादेश की शक्ति भी है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न में से जो है किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। तो इंडियन काउंसिल एक्ट आपका 1861 के तहत, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में कि किस जो है कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के जो है वो सदस्यों की संख्या वृद्धि का अधिकार दिया गया। तो ये जो है वो आपका 1861 का ही अधिनियम था।
तो आपका जो है बी सही हो जाएगा। चलिए 1892 आपका जो है वो भारत परिषद अधिनियम को देखेंगे डियर, तो यहाँ पे आपका जो है वो देख सकते हैं भारत परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत देखेंगे। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा आपका किस वर्ष में प्रारंभ की गई? तो 1892 में की गई थी, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में जो है वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति 1892 में आरंभ की गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के लिए गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से करने का प्रावधान था। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि किस जो अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व प्रारंभ किए गए, तो 1892 के जो है भारत परिषद अधिनियम में किया गया था, तो बी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे प्रश्न में देखेंगे आरंभिक जो है राष्ट्रवादियों ने 1892 के काउंसिल एक्ट यानी अधिनियम का विरोध क्यों किया था? तो ये जो है वो किया गया था आपका इस एक्ट ने जो है सार्वजनिक कोषों पर भारतीयों को नियंत्रण नहीं दिया था, तो डी सही हो जाएगा। 1861 के जो है भारत शासन अधिनियम से जो है वो भारतीय संतुष्ट नहीं थे। इसके साथ ही भारत सरकार भी गृह सरकार के विरुद्ध अपने अधिकारों में अधिक वृद्धि चाहती थी। इसके लिए वह जो अधिक से अधिक भारतीयों को शासन में सम्मिलित करना चाहती थी, अतः भारतीय कौंसिल अधिनियम 1892 पारित किया गया। इस अधिनियम के शाही विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी, जिन्हें गैर सरकारी सदस्यों के रूप में सम्मिलित किया गया था। चूँकि बहुमत सरकारी सदस्यों का जो है सदस्यों का रहता था, तो इसलिए जो है गैर सरकारी सदस्यों की भूमिका नगण्य हो गई थी। 1892 का अधिनियम भारतीयों को की जो है वो उग्र राष्ट्रीय भावना को संतुष्ट नहीं कर सकी थी। तो 1892 का अधिनियम भारतीयों की उग्र राष्ट्रीय भावना को संतुष्ट नहीं कर सकी। इसका प्रमुख कारण यह था कि जो है वो भारतीय सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अनुपयुक्त आपका थी, क्योंकि सदस्यों को आर्थिक प्रस्तावों पर मत देने का अधिकार नहीं था और ना ही वे सहायक प्रश्न पूछ सकते थे। यहाँ पे मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 को देखेंगे, तो 1909 के मार्लो मिंटो सुधारों के बारे में कथनों पे विचार करना है। तो इनका जो है वो नामकरण ब्रिटिश सांसदों मिंटो और मार्ले के नाम पर किया गया था, तो ये गलत है। इनमें जो विधान परिषदों में निर्वाचित भारतीयों की संख्या में वृद्धि कर सीमित स्वशासन का बंद किया गया था, तो दूसरा कथन सही हो जाएगा। तीसरा कथन है कि इनमें ऐसे जैवबंद अंतर्विष्ट थे जिनसे यह सुनिश्चित हुआ कि ब्रिटिश अधिकारी इंपीरियल विधान परिषद में अपना बहुमत बनाए रखे। तो आपका दूसरा और तीसरा जो कथन सही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 1909 ईस्वी के जो है भारत परिषद अधिनियम को मार्लोमेंट सुधार के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के जो है वो राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो जो है भारत के वायसराय थे। यह मिंटो जो मार्ले जो थे वो सचिव थे। इन इससे जो है वो पहली बार मुस्लिमों के लिए जो है पृथक प्रतिनिधित्व भारतीयों को भारत सचिव और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद की पहली बार बजट पर वाद विवाद करने सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने और जो है पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार तथा जो प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए जो है अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान शामिल था। एक जो है वो आपका कथन सही नहीं है। पार्लियामेंट्री सुधार बिल जो है वो किस वर्ष में पारित हुआ? तो 1909 में हुआ था, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि पार्लियामेंट सुधार ने राज्य विधानसभाओं में शासकीय बहुमत समाप्त कर दी, तो ये पहला कथन सही है। दूसरा कथन में बताया जा रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1909 के बावजूद गैर आपका सरकारी व्यक्ति स्थानीय निकायों में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए, तो आपका सही हो जाएगा। आपका दोनों कथन पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वायसराय आपका लॉर्ड मिंटो और भारत सचिव जॉन जॉन मार्ले द्वारा स्वीकृत सुधारों और उपायों के दस्तावेज को पार्लियामेंट सुधार या 1909 का भारत परिषद अधिनियम कहा गया। इसमें जो मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या जो है 16 से आपका बढ़ाकर के 60 कर दी गई।
प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत स्थापित किया गया, किंतु जो है वो गैर सरकारी सदस्यों में नामांकित एवं बिना चुने सदस्यों की संख्या अधिक थी। इस अधिनियम के तहत पहली बार किसी जो है वो भारतीय को कार्यकारी परिषद का सदस्य बनाया गया। आगे देख सकते हैं, अगला प्रश्न में बताया जा रहा है, हम देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में जो है वो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन को आरंभ किया गया? तो मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 का हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मार्ले मिंटो सुधारों का जो वित्तीय लक्ष्य था, तो ये जो है वो आपका, तो यहाँ पे जो है वो आपका सी सही हो जाएगा। समुदाय में आपका जो है वो भारत में एक समुदाय के विरुद्ध दूसरे को लड़ाना था, तो ये जो 1909 का जो है वो अधिनियम मार्ले मिंटो हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, डिटेल देखते हैं डियर। यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का मार्ले मिंटो आपका जो है वो सुधार द्वारा आपका देख सकते हैं कि जो है वो 1909 द्वारा ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन पद्धति को स्थापित किया। इस अधिनियम में ऐसी व्यवस्था कर सरकार ने भारत में सांप्रदायिकता का बीज बो दिया। कालांतर में यह जो भारत विभाजन का कारण बना। इस कानून पर लॉर्ड मार्ले ने मिंटो को लिखा था कि पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाक के दांत बो रहे हैं, जिसका जो परिणाम भीषण होगा। यह जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बाद संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक आपका जो है वो अर्थात 10 वर्ष तक चला था। यहाँ बताया जा रहा है कि भारत में जो ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला था, तो ये जो है वो 1819 का आपका 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का किया गया था, तो बी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जो है वो जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए वो अंततः आपका देश का विभाजन कराया था, तो ये जो है अब आपका विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण था, तो डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में देखेंगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के संबंधित प्रश्नों को। यहाँ पे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 को देखेंगे। मॉन्टेग्यू ने भारत में विभिन्न चरणों में आपका उत्तरदायी शासन आरंभ करने के बारे में घोषणा कब की थी? तो 20 अगस्त 1917 को की थी, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल देखेंगे, 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से जो है वो उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। क्रमिक रूप से 1919 में भारत सरकार अधिनियम बनाया गया, जो 1921 में बंगाल, मद्रास, बम्बई, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम यानी जो है वो द्वादश शासन लागू हुआ था। इस जो है कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। यह जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919 के अधिनियम का आधार बनी। यह रिपोर्ट जो है वो मुख्यतः संवैधानिक सुधारों से संबंधित था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आपका आधार थी, तो आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी, तो सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था? तो संवैधानिक सुधार से था, तो आपका डी सही हो जाएगा। 20 अगस्त 1917 के सुधारों को जो है वो आपका घोषणा को जाना जाता है, तो मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है, तो ए सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पे थी, तो बी सही हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है कि भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष जो है वो लागू हुआ? तो ये जो है वो 1919 में हुआ था, तो डी सही हो जाएगा। 1919 के जो है भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से जो है वो प्रमुख जो है वो विशेषताएं हैं, तो देख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगी कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वादश शासन की व्यवस्था बिल्कुल सही है। मुसलमानों के लिए पृथक जो है वो सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की स्थापना यानी जो है मंडलों की व्यवस्था 1900 आपका जो 19 नहीं 1909 था। यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि तीसरा जो है केंद्र द्वारा प्रांतों की विधा शक्ति का हस्तांतरण, तो आपका 1 और 3 सही हो जाएगा, तो सी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1919 के अधिनियमों का सबसे जो है वो महत्वपूर्ण भाग प्रांतों में दोहरे शासन का आरंभ करना था। इस योजना के अंतर्गत शासन के विषयों को प्रांतीय और केंद्रीय
सूची में बांट दिया गया। राष्ट्रीय महत्व के जो विषयों में सपरिषद आपका गवर्नर जनरल का अधिकार था। स्थानीय महत्व के विषयों को प्रांतों में आरक्षित और हस्तांतरित के अंतर्गत रखा गया, जिसे द्वैध शासन कहा जाता है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था भारतीय काउंसिल एक्ट 1909 के तहत की गई। इस अधिनियम के द्वारा सिखों और ईसाइयों और जो एंग्लो इंडियन को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व देकर के सांप्रदायिकता का विस्तार किया गया। इस अधिनियम के जो है वो समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड आपका जॉर्ज थे 1919 के समय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ जो है वो 1909 वाले के समय है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। 1919 के प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ 1919 के जो है भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक जो है वो निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया, तो ये सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि एक कथन सही है। अगले प्रश्न में देखेंगे आपका जो 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास आपका हुआ, तब इंग्लैंड का जो है वो आपका प्रधानमंत्री कौन थे, तो यहाँ पे लॉर्ड आपका जॉर्ज हो जाएंगे, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे यहाँ जो है वो आप यहाँ से देखेंगे कि ये जो है सांप्रदायिक वाला तो आपका 1909 के अंतर्गत था, और ये जो है वो लॉर्ड जॉर्ज जो है वो 1919 के अंतर्गत हो जाएंगे। तो आप 1919 को याद रखिएगा, तो दोनों करेक्ट हो जाएगा डियर। कभी कभी जो है वो दोनों डिटेल देखना पड़ता है। मोंटेग्यू आपका चेम्सफोर्ड सुधारों के बारे में जो है वो आपका कौन सा सही है? यह किंग जॉर्ज पंचम द्वारा अनुमोदित था, बिल्कुल सही है। इसने जो केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया, ये भी सही है, दूसरा कथन। तीसरा कथन है कि इस अधिनियम में जो परिषद में 3 भारतीय सदस्यों की नियुक्ति का स्पष्ट उल्लेख है, तो पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का, इसे 1919 का जो है भारत शासन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम का तत्कालिक कारण 1916 का होम रूल आपका आंदोलन और मेसोपोटामिया कमीशन की रिपोर्ट थी, जिसमें जो है वो भारतीय अकुशलता का स्पष्ट आरोप था। यह किंग जॉर्ज पंचम द्वारा अनुमोदित थी। इसके सुधार निम्न है। इस अधिनियम में प्रथम बार जो उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया गया था। केंद्रीय परिषद में वायसराय के 8 सदस्यों में से 3 जो है वो सदस्य भारतीय नियुक्त किए गए। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। एक सदन राज्य परिषद तथा दूसरे को केंद्रीय विधानसभा कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रांतों में जो द्वैध शासन प्रणाली लागू की तथा प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। आरक्षित विषय और प्रशासन गवर्नर और उनकी कार्यकारी परिषद हो जाएगी, जिसमें जो प्रशासन गवर्नर और आपका कार्यकारिणी परिषद जो है वो आरक्षित विषय में थी। अगर बात करें हस्तांतरित विषय में, तो प्रशासन गवर्नर और आपका निर्वाचित सदस्य द्वारा था। तो आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विचार करना कथनों पे और सही बताना है। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में जो है वो 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए जो है वो मताधिकार की संस्तुति थी, तो ये आपका गलत हो जाएगा, सभी के लिए नहीं थी। अगला देख सकते हैं कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित आपका जो है वो स्थानों का प्रावधान था, तो सही आपका दूसरा कथन हो जाएगा। डिटेल आप देखेंगे तो समझ पाएंगे क्यों ऐसा जो है वो रीज़न था, जिससे आपका कथन ए सत्य नहीं है। यहाँ देख सकते हैं डियर, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1919 के जो है वो आपका अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के जो है वो अंतर्गत राज्य परिषद में मताधिकार बहुत ही सीमित था, और जो है वो आपका सीमित था। मतदाताओं की जो है वो योग्यता प्रत्येक प्रांत में भिन्न भिन्न थी, जो बड़ी सांपत्तिक योजना पर आधारित थी। जबकि जो है भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा मताधिकार का विस्तार किया गया। लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार का अधिकार दिया गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया गया। यहाँ देख सकते हैं आपको कथन कारण के प्रश्न है डियर, चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि कथन 1 में कि द्विशासन का जो है अर्थ प्रशासन के विषयों का 2 वर्गों में विभाजन था, तो पहला आपका कथन सही हो जाएगा। दूसरा कथन है कि आपका कथन जो है वो आपका कारण है, कथन ए तो देख लिया। कारण जो है वो आर है कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का प्रवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया।
तो यहाँ पे जो है वो ए सही हो जाएगा, यानी ए और सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण हो जाएगा, तो ए सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतों में एक आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की। उत्तरदायी सरकार की स्थापना जो है द्वैध शासन की पद्धति लागू करके ही की गई थी। द्वैध शासन को लागू करने का उद्देश्य भारतीयों को अपनी जो सरकार को स्वयं चलाने में प्रशिक्षण देना था। हस्तांतरित विषयों का जो प्रशासन चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में दे करके प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का प्रवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया था, क्योंकि ये जो प्रतिनिधि गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थे, न कि आपको विधानमंडल के प्रति थे। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में जो वो आपका कौन सा कथन सही नहीं है? इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा को आगे बढ़ाया, बिल्कुल सही है। इसने केंद्रीय कार्यपालिका को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया, तो ये आपका सही नहीं है, बी आपका हो जाएगा आंसर। और देख सकते हैं कि यहाँ पे बी सही हो जाएगा, सत्य है। इसने जो है वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है। इसने केंद्र और प्रांतों के उत्तरदायित्व को स्पष्टता यानी पृथक करते हुए संघवाद का मार्ग प्रशस्त किया। अगला देख सकते हैं प्रश्नों में। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्न में से जो भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य है, असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1919 1921 में लागू है, बिल्कुल सही है। यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, तो ये जो है वो आपका चेम्सफोर्ड सुधार है, मार्ले मिंटो 1909 को कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अगला बताया जाए कि मोंटेग्यू भारत के जो है राज्य सचिव और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इस अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय जो विषयों का अलग कर दिया गया था, तो आपका सभी सही है, बी सही नहीं है। अगला देखेंगे द्वैध शासन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था, तो 1919 का अधिनियम था, तो सी जे वो सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे तो बताया जा रहा है कि कथन है भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रवर्तन के साथ शासन का ढांचा और उसकी विशेषताएं एकात्मक और केंद्रित ही रही थी, तो विशेषताएं एकात्मक और केंद्रित ही रही। अगला देख सकते हैं कि कारण आ रहे कि सत्ता का जो एक बड़ा भाग प्रांतों को प्रतियोजित किया गया था, तो सत्ता का एक बड़ा भाग जो प्रांतों को प्रतियोजित किया गया था, तो आपका जो है वो कथन कारण तो सही है, लेकिन व्याख्या नहीं सही है। ठीक है, यानी आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा, तो बी सही हो जाएगा, डी है। यहाँ देख सकते हैं कि 1919 के जो भारत शासन अधिनियम के द्वारा शासन सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों की जो सरकारों को प्रतियोजित किया गया था, परंतु वास्तविक रूप से प्रांतीय शासन पर गवर्नर के जो माध्यम से गवर्नर जनरल का नियंत्रण बना रहा। इसके अतिरिक्त जो केंद्र में एकात्म शासन की स्थापना की गई थी। इस प्रकार 1919 के एक्ट के अंतर्गत शासन की जो है वो प्रवृत्ति और संरचना एकात्मक ही रही। भारतीय आपका इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन यानी डयार्की सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है, तो ये जो है वो आपका प्रांतों को जो है वो प्रतियोजित विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजन हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत का तात्पर्य है प्रांतों को प्रतियोजित विषयों को दो वर्गों में विभाजन। भारत में द्वैध शासन सर्वप्रथम आपका मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 द्वारा लागू किया गया। इस विधेयक के तहत जो प्रांतों में विषयों को दो भागों में आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में विभक्त किया गया। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। यहाँ देख सकते हैं कि भारत में जो द्वैध शासन यानी डयार्की प्रारंभ किया गया था, तो चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू आपका मॉन्टफोर्ड सुधारों के द्वारा, तो ये स्पेशली आपका सी जो है वो राइट ऑप्शन के रूप में डयार्की के सेंस में आपको कंसिडर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में जो है वो आपका कौन सा सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवाओं के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी, तो बिल्कुल पहला सही है। दूसरा कथन है कि भारतीय आपका सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था, तो ये भी सही हो जाएगा, यानी जो है वो सी दोनों कथन सही है, तो सी आपका जो है वो राइट ऑप्शन के रूप में चूज करेंगे हम।
यहाँ देख सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा एक आपका लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई थी, जिसका गठन जो है 1926 में किया गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में लोक सेवा आयोग की जो है वो परीक्षा भारत और इंग्लैंड में एक साथ कराए जाने की संस्तुति की गई थी। इस अधिनियम के तहत पहली जो ICS परीक्षा यानी ब्रिटिश आपका सिविल सेवा आयोग के अधीन ही वर्ष 1922 में जो है वो इलाहाबाद में आयोजित हुई। वर्ष 1941 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा को यूरोपीय प्रतिभागियों के उत्तीर्ण होने की संख्या भारतीयों की अपेक्षा कम हो गई। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से की गई थी। तो ये जो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19 जो वो 1999 हो जाएंगे, तो सॉरी 1919 हो जाएगा, ठीक है, 1919 हो जाएंगे। चलिए, तो सी सही हो जाएगा, डी देख भी सकते होंगे। देखिए, मैं एक चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ कि जब हम वीडियो बनाते हैं तो कभी-कभी जो है वो हम जब क्वेश्चन को जो है वो डिटेल से पढ़ते हैं तो कभी-कभी इंटरप्ट हो जाते हैं, तो इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। तो आप खुद भी आप देख लीजिएगा एक बार, बट 100% जो है वो आपको मैं श्योरिटी देती हूँ कि सारे जो है वो कंटेंट जो है वो मैं अकॉर्डिंग टू जो है वो सोर्सेज से ही बताऊँगी, ठीक है। अगर मैं मान लीजिए कि कभी मैं आपको रॉन्ग भी अगर ऑप्शन बता देती हूँ, तो मैं उसको जो है वो करेक्ट करने का कोशिश ज़रूर करूँगी, ठीक है। तो ये जो है वो आप हमेशा जो ट्रस्ट कीजिएगा हमारे वीडियो पे। चलिए, यहाँ पे देखते हैं। लोक सेवाओं की परीक्षा जो इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट हो जाएगा, तो सी एज अ राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका जो है बिल 1919 के पर जो है वो पर गठित संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष जो महिला मताधिकार के पक्ष में जो है इनमें से किसने और किन्होंने साक्ष्य दिया था। तो ये श्रीमती अनी बेसेंट थी, बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रीमती सरोजिनी नायडू हो जाएंगी, तो दूसरा भी कथन सही हो जाएगा। और श्रीमती हीराबाई टाटा थी, तो तीसरा कथन भी सही हो जाएगा। यहाँ जो है वो डी सही हो जाएगा। भारत सरकार आपका विधेयक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल 1919 द्वारा गठित संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष महिला मताधिकार के जो है वो पक्ष में सरोजिनी नायडू, डॉक्टर आपका मुथु लक्ष्मी रेड्डी, धन जो है वो बंथी राव और जो है कमला देवी चट्टोपाध्याय, लेडी सदाशिव अय्यर और श्रीमती हीराबाई आपका टाटा, श्रीमती एनी बेसेंट बेगम आपका अशोक मोहानी आदि ने साक्ष्य प्रस्तुत किया था। भारतीय उच्चायुक्त के पद का जो है किस अधिनियम से सृजन किया गया तो भारत सरकार अधिनियम 1919 का था, तो बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत संबंधी कुछ नियमों यानी जो कुछ कार्यों जैसे व्यापार हो गया, ब्रिटेन में भारतीयों की शिक्षा आदि की देखभाल के लिए एक अधिकारी आपका भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। निम्नलिखित में से जो है किस दल ने 1919 के अधिनियम की उपयोगिता में जो है वो संदेह आपका व्यक्त किया था। तो स्वराज पार्टी हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल देख सकते हैं कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम से प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन तथा आपका द्वैध शासन की स्थापना की गई। स्वराज पार्टी ने इस अधिनियम की उपयोगिता में संदेह व्यक्त किया था। इनकी मांगों के परिणाम स्वरूप इस जो अधिनियम की समीक्षा के लिए 1924 में आपका मुंडी मैन जो समिति की स्तुति की गई थी, तो आपका जो है 1919 के लिए याद रखेंगे। यहाँ देख सकते हैं भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 से संबंधित देखेंगे। 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम की जो है वो कुछ विशेषताएं थी, तो ये स्पेशली पहला है कि गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, तो पहला सही है। दूसरा है कि गवर्नरों की विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार की जो है वो शक्ति एवं स्वयं द्वारा आपका विधि बनाया जाना, तो बिल्कुल दूसरा कथन सही है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति, तो आपका ये तीसरा गलत है। पहला दूसरा गलत सही हो जाएगा, तो 1 और 2 जो है वो एज अ राइट ऑप्शन हो जाएगा। देख सकते हैं कि 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन तथा आपका केंद्र में दुशासनीय व्यवस्था लागू की गई थी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके उसे जो है वो केंद्र में लागू कर दिया गया।
कुछ प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। इस अधिनियम में विधायी क्रियाओं में गवर्नरों को वीटो जो शक्ति प्रदान की गई तथा उसको स्वयं विधि बनाने की शक्ति दी गई। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के आधार को और विस्तृत किया गया। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध निम्नलिखित है। भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना। इस अधिनियम द्वारा जो प्रांतों में दौर शासन को समाप्त करके उसे केंद्र में लागू किया गया। प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना। भारत में आपका फेडरल न्यायालय की स्थापना। भारत सरकार अधिनियम 1935 के जो तहत आपका विधानमंडलों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई, जो आपका विभिन्न समुदायों के लिए सीटों के आवंटन के अनुरूप थी। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में बताया जा रहा है। 73 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में क्या सही नहीं है। राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित हुआ था, बिल्कुल सही है। बंगाल में द्विसदनात्मक विधानमंडल प्रारंभ हुआ, तो ये भी सही है। तीसरा है कि सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई, तो ये आपका सही नहीं है। राज्यों के लिए जो है संघ में शामिल होना अनिवार्य था, तो ये सही हो जाएगा। सी सही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में सम्मिलित थे। एक संघ का प्रावधान, बिल्कुल सही। प्रांतों को स्वायत्तता देना, बिल्कुल सही। प्रांतों में द्विशासन की प्रस्तावना, तो ये सही नहीं है। केंद्रीय विधायिका को जो है वो संप्रभुता आपका प्रदान करना, तो ये भी सही नहीं है। तो आपका पहला दूसरा सही हो जाएगा, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देख सकते हैं अगले प्रश्न में देखेंगे। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत विधानमंडली में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई, जो विभिन्न समुदायों के लिए सीटों के जो आवंटन के अनुरूप थी। तो ये जो है वो आपका 1935 का अधिनियम हो जाएगा, तो डी जो एज अ राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में 1935 के जो है वो भारत सरकार अधिनियम के संबंध में कथनों पे कौन सा सही है। इसमें जो है प्रांतीय स्वशासन लागू आपका जो है इसमें प्रांतीय स्वशासन लाए गए, बिल्कुल सही। इसमें भारत का जो है संघ प्रस्तावित किया गया, तो दूसरा कथन भी सही है। तीसरा है कि इसमें जो है संघीय न्यायालय की स्थापना को प्रस्तावित किया गया, तो आपका तीसरा कथन भी सही हो जाएगा। तो 1 2 3 जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है अगले प्रश्न में कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम किस पर आधारित है, तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो फेडरेशन तथा संसदीय प्रणाली के सिद्धांत पे, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा अगस्त 1935 में भारत पर शासन हेतु पारित किया गया सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। इसमें यह आपका अधिकथित था कि यदि आधे भारतीय राज्य संघ में शामिल होने के लिए सहमत है, तो भारत को एक संघ बनाया जा सकता है। यह अधिनियम संवाद और संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। इसके अंतर्गत जो है संघीय विधानमंडल संसदीय द्विसदनीय होना था। इसमें आपका एक उच्च सदन तथा आपका जो एक निम्न सदन शामिल था। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्तर पर शुरू किया गया। आपका द्वैध शासन 1935 के अधिनियमों द्वारा खत्म कर दिया गया। यहाँ पे देखेंगे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है आपका किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता शुरू की, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में जो है वो कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे प्रांतीय स्वायत्तता आपका अस्तित्व में आई, तो बिल्कुल सही है। द्विसदनीय विधानमंडल 6 प्रांतों में उपबंधित किए गए, तो ये भी कथन सही हो जाएगा। तीसरा कथन है कि आपका जो है वो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों अधिप्रतिनिधित्व के सिद्धांत आगे और विस्तारित किए गए। अगला है कि राज्यों को जो है महासंघ में प्रविष्ट होने के लिए बाध्य किया गया, तो डी आपका सही नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो डी आंसर सही हो जाएगा 1935 के बारे में। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने जो वो समाप्त किया था, तो आपका प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था, क्योंकि बाद में केंद्र में लागू हो जाता है, बी सही हो जाएगा। 1935 के जो है भारत सरकार अधिनियम ने एक संघीय न्यायालय की रचना की थी, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम में संघीय सरकार की स्थापना का प्रावधान तो था, किंतु यह भी आपका जो है वह स्थापित नहीं हो पाया कि इसके विपरीत इसी एक्ट के तहत 1 अक्टूबर 1937 को एक संघीय न्यायालय की स्थापना आपका नई दिल्ली में की गई,
जिसमें एक आपका मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य जो है वो आपका न्यायाधीश हो सकते थे। इनकी जो नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। इसके निर्णयों के जो है विरुद्ध अपील आपका प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है वो सर मॉरिस गवियर आपका थे। 6 जो है अन्य न्यायाधीशों में 2 आपका भारतीय, प्रथम जो जस्टिस एस.आर. जैकब तथा दूसरे जो जस्टिस एम.एस. सुल्तान थे। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से संबंधित प्रांतीय स्वशासन का उपवन था, तो बिल्कुल सही। अगला है कि एक संघीय जो है न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की जो है वो स्थापना कब बन था, बिल्कुल सही है। केंद्र में अखिल भारत जो है वो संघ का उपवन था, तो तीसरा कथन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के जो है विचार विमर्श को परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में, बिल्कुल ये सही है। अगला है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने जो ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपवन किया, तो आपका जो है वो पहला और दूसरा कथन सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1935 के अधिनियम के लिए जो है वो जिन पूर्व कानूनों की सहायता ली गई थी वे थे साइमन रिपोर्ट, नेहरू समिति रिपोर्ट, तीनों गोलमेज सम्मेलन में हुए वाद विवाद, श्वेत पत्र, संयुक्त प्रवर समिति रिपोर्ट, लोथिया रिपोर्ट, जिसमें जो है वो चुनाव संबंधी प्रावधानों का विवरण था। इस अधिनियम ने जो है वो आपका ब्रिटिश भारत के जो है वो सूबों और भारतीय रियासतों के संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया था। 87 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित जो है वो अधिनियम में से किसके द्वारा भारत परिषद यानी जो है वो इंडियन काउंसिल को समाप्त किया गया, तो आपका जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा। तो सी सही हो जाएगा। भारत सरकार जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 में आपका 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा आपका स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। इंग्लैंड में भारत सचिवों को सलाहकार की टीम मिल गई। 1935 के एक्ट के तहत 1936 में बिहार से जो है वो अलग कर उड़ीसा को एक प्रांत जो है बना दिया गया था। एक्ट 1935 का ही था। इस जो है वो आपका एक्ट में इस एक्ट के तहत जो है सर्वप्रथम 1937 में प्रांतीय स्वतंत्रता प्रदान की गई। बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को बंगाल से आपका अलग करके किया गया तथा उस समय जो है सरकार प्रांत में उड़ीसा भी सम्मिलित थी। यहाँ पे अगला देख सकते हैं कि किस अधिनियम के तहत बिहार एक जो है वो अलग किया गया, तो आपका जो भारत सरकार अधिनियम 1935 का था, ये सही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि ब्रिटिश भारत को प्रांतीय स्वतंत्रता जो है सर्वप्रथम कब मिली थी, तो आपको 1937 में मिली थी। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी, तो ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि डी जो है वो सही हो जाएगा। राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांतों को व्यक्त करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना, तो आपका डी जो है सही हो जाएगा। 1935 के जो है भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघ में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे जो है वो अंग्रेजों की असली मंशा भारत के राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना था। उल्लेखनीय है कि देशी रियासतों भारत की जो है लगभग 25% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि 1935 के अधिनियम की धारा 18 के तहत प्रस्तावित केंद्रीय विधानमंडल के उच्च सदन में उन्हें 40% सीटें तथा आपका निचले सदन में जो है 33% सीटें प्रदान की गई थी। इन्हें जो है वो इन रियासतों के राजाओं द्वारा नामित किया जाना था। अगले प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि सन जो है वो 1935 के विधेयक के तहत गठित आपका संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके जो परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ, तो आपका लॉर्ड लिनलिथ थे, तो ये सही हो जाएंगे। अंतिम जो है वो गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1932 में हुआ था। इसके जो है बाद आपका मार्च 1933 तक एक श्वेत पत्र जारी किया, जिस पर जो है वो ब्रिटेन की संसद की संयुक्त प्रभा समिति ने विचार किया। इस समिति के अध्यक्ष लॉर्ड लिनलिथ थे। इसके सुझावों के आधार पर 1935 ईस्वी का अधिनियम बनाया गया। अगले प्रश्न में देखेंगे, कांग्रेस द्वारा 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को अस्वीकार किए जाने का कारण था।
इसके निर्माण में भारतीयों से जो है वो परामर्श नहीं लिया गया, तो बिल्कुल सही है। यह एक्ट भारत में जनप्रतिनिधि सरकार की स्थापना की संभावना समाप्त कर रहा था, तो ये भी सही हो जाएगा। अगला जो है वो प्रांतीय स्वायत्तता के नाम पर की जो है वो गई व्यवस्थाओं से प्रजातांत्रिक अधिकारों का हनन होता था, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त ऑल ऑफ द एबव जो है करेक्ट ऑप्शन एज अ हो जाएगा, तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ डिटेल में बताया जा रहा है कि कांग्रेस द्वारा 1935 के एक्ट का जो है इस आधार पर आलोचना की गई, क्योंकि इसके जो है वह निर्माण में भारतीय जनता से सलाह नहीं ली गई। यह जो एक्ट जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व जो है नहीं करता है। संपत्ति की योग्यता, पृथक जो है वो निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था, सुरक्षा उपायों के प्रावधान से जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ। कांग्रेस ने इस अधिनियम को आपका गैर लोकतांत्रिक, जनता के प्रभुत्व को नकारने वाला और जो संस्थागत रूप से जो अव्यवहारिक बता करके निंदित किया था। आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है 1935 के जो है वो भारत सरकार अधिनियम का राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव था। इसने आंदोलन को क्या किया था कि सशक्त किया था। और देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चाहे तो आप अन्य ऑप्शनों को भी पढ़ सकते हैं दिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम में एक अखिल भारतीय जो है वो संघ की स्थापना तथा जो है वो प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता के आधार पर एक जो है वो नई शासन प्रणाली की व्यवस्था थी। कांग्रेस ने इसी जो है वो आपका इसी पूरी तरह आपका जो निराशाजनक करके किसकी निंदा की। जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम के संबंध में आपका कहा था कि यह अधिनियम दास्ता का घोषणा पत्र है। वस्तुतः एक आपका ऐसा अधिनियम है जिसने भारतीयों को शक्ति देने के बदले संपूर्ण शक्ति अंग्रेजों के हाथ में रख दी थी। गवर्नर जनरल और गवर्नरों के व्यापक और जो है वो विशेष उत्तरदायित्व के कारण प्रांतीय स्वशासन एक जो मजाक बन के रह गया। कांग्रेस ने इसके जो अंतर्गत होने वाले चुनावों में भाग लिया और घोषणा की वो जो है वो इस कानून की अलोकप्रियता सिद्ध करेगी। इस प्रकार अन्य जो राष्ट्रवादी नेताओं एवं जो है वो संगठनों ने इसका विरोध किया और इसी प्रकार इस अधिनियम ने राष्ट्रीय आंदोलन को और सशक्त किया। जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियमों के बारे में कहा था कि हमें एक ऐसे आपका कार्य दी गई है जिसमें जो है सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। क्लेमेंट ने जो है वो क्लेमेंट एटली ने जो है इस अधिनियम के बारे में कहा था कि इस अधिनियम में भारत के भविष्य की राजनीति प्रगति का जो है कोई कार्यक्रम नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है अगले प्रश्न में कि निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। तो ये जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। तो ए एज अ करेक्ट ऑप्शन आप कंसीडर करेंगे। देख सकते हैं अगला बताया जा रहा है किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार आपका जो है वो दी गई है जिसमें सब ब्रेक है किंतु इंजन नहीं है। तो ये जो है वो 1935 का अधिनियम है, तो सी डी जो है वो एज अ राइट आंसर हो जाएगा। संवैधानिक विकास विविध और देख सकते हैं विभिन्न आयोगों को देखेंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं यहाँ पे जो 1800 चार्टर एक्ट 1813 में बताया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो आपका 1773 का हो जाएगा। एक्ट 1858 हो जाएगा और जो है वो एक्ट पिट से आपका जो इंडिया एक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट ही देख लेते हैं डियर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं 2 4 3 1 हो जाएगा। यहाँ से देख लेते हैं, सामने सामने ही आप कंफर्म हो लेंगे, मैच कर लीजिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि चार्टर एक्ट 1813 में भारत में जो है वो कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया, चीन और चाय पे रह गया था। रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 का है। तो कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंधन में संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। एक्ट ऑफ आपका 1858 शासन का अधिकार जो ईस्ट इंडिया आपका कंपनी से ब्रिटिश कानून को हस्तांतरित आपका कर दिया गया। तो आपका जो है वो पिट्स इंडिया एक्ट को देखेंगे। भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है वो कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल स्थापित करना था। आगे देख सकते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का है। दुशासन पद्धति का आरंभ है। 1916 का जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 का है। लखनऊ समझौता जो है वो हो जाएगा 1916 का और भारत शासन अधिनियम 1919 का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ चलिए देख लेते हैं
डिटेल देख लेंगे तो यहाँ पे जो है वो डी सही हो जाएगा, 3, 4, 2, 1 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो है वो 3, 4, 2, 1 सही हो जाएगा, क्योंकि 1916 में जो लखनऊ पैक्ट हुआ था और 1919 का दुशासन पद्धति आरंभ होती है, और जो है वो लॉर्ड मिंटो जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि मार्ले मिंटो, ये 1909 का था। और 1935 में क्या था, प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी, और जो है वो केंद्र में जो है वो स्वायत्तता नहीं दी गई थी, यानी जो है वो द्विसदनीय बना दिया गया था। देख सकते हैं यहाँ पे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जो है वो पार्लियामेंट सुधार के नाम से जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा बाह्य रूप से जो है प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, परंतु वास्तव में समस्त जो है वो कार्यकारी शक्ति गवर्नर के पास थी। लखनऊ समझौता जो 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा दुशासन पद्धति का आरंभ हुआ। एक सदनीय साम्राज्य जो है वो विधान परिषद के स्थान पर इस एक्ट के अनुसार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित हो गई। एक सदन राज्य परिषद और दूसरा सदन जो है केंद्रीय विधानसभा था। आगे देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है कि कौन जो है वो सही है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे अगले प्रश्नों में हम देखेंगे और यहाँ पे जो है वो मिलान करना है आपको। स्पेशली जो है वो पहला सूची से दूसरे सूची को मिलान करना है। तो यहाँ पे जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का हो जाएगा, और भारत परिषद अधिनियम 1919 का है। 1919 का भारत शासन अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935 का हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है मिलान करना है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो है वो 4 आपका जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना थी। सांप्रदायिक जो है वो निर्वाचन मंडल का आरंभ जो है वो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा कि दूसरे में यहाँ पे जो है वो तीसरा सही हो जाएगा, यानी ये 1919 का भारत शासन अधिनियम था डियर। और आगे देख सकते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 का तो द्वादश शासन का प्रारंभ होता है, तो 2 हो जाएगा। भारत सरकार जो है वो अधिनियम 1935 का प्रदेशों को स्वायत्ता यानी जो प्रांतों को स्वायत्ता हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो 4, 3, 2, 1 सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन था ही नहीं तो कैसे बता पाते, क्योंकि फॉन्ट जो है वो लार्ज साइज का था, तो बी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें डिटेल से तो यहाँ देख सकते हैं कि तो बी जो है वो सही हो जाएगा। डिटेल देखते हैं तो रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, भारत शासन अधिनियम 1909 जो है सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ, भारत शासन अधिनियम 1919 जो है प्रांतों में द्वार शासन का प्रारंभ, भारत शासन अधिनियम 1935 जो है प्रांतों में स्वायत्तता के लिए प्रावधान था। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि कौन जो है वो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना दिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग डायरेक्ट यहीं पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें तो इंडियन आपका जो है वो काउंसिल एक्ट आपका जो है वो 1909 का, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, तो मार्लोमेंटो हो जाएगा, 4 हो जाएंगे। और मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 का हो जाएगा, तो आपका 3 हो जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो है वो माउंटबेटन प्लान जो है स्वाधीनता आपका आंदोलन हो जाएगा। और यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, 4, 3 आपका जो है वो आपका पहला हो जाएगा, और जो है वो दूसरा आपका सही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि ये जो है वो आपको 1935 का क्या हो जाएगा, तो आपका जो है साइमन कमीशन रिपोर्ट और संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिशें की गई थी, सी का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप डिटेल से भी देख सकते हैं, 4, 3, 2, 1 सही हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल आप देखेंगे बताया जा रहा है कि इंडियन जो है वो काउंसिल एक्ट आपका 1909 पार्लियामेंट्री सुधार पर था। भारत सरकार अधिनियम 1919 का जो है वो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था। भारत सरकार अधिनियम 1935 का साइमन कमीशन रिपोर्ट और संयुक्त आपको प्रवर समिति की सिफारिशों पर था। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का जो माउंटबेटन प्लान पर था, ठीक है। चलिए आगे देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बटलर समिति की रिपोर्ट जो है वो आपका भारतीय राज्य और सर्वोच्च शक्ति के बीच थी, तो दूसरा हो जाएगा। हार्टेग समिति जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि ब्रिटिश जो है वो सरकार में शिक्षा की अभिवृद्धि और प्रगति की संभावनाएं थी, 4 हो जाएगा। आपका हंटर जो है वो आपका कमीशन क्या थी, तो ये जो हंटर कमीशन जो थी वो आपका जलियांवाला बाग जो है वो हत्याकांड हो जाएगा। और यहाँ पे जो है 1 आपका सही हो जाएगा। मुंडी मैन जो समिति हमने डिटेल अगर आपने देखा होगा तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड हो जाएंगे, तो यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। तो 2, 4, 1, 3 सही हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा।
बताया जा रहा है यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉर्ड जे इरविन 1926 आपका 31 की कार्य में बटलर समिति आपका हरकोर्ट बटलर का आपका गठन 1927 ईस्वी में देशी राज्य और ब्रिटिश भारत सरकारों के संबंधों की जांच और उनके जो है वो बीच शांतिपूर्ण संबंधों की स्थापना के लिए जो सुझाव देने हेतु गठन किया गया था। लॉर्ड इरविन जो है अब उनका टाइम देखें तो 1926 से 1931 ईस्वी के कार्यकाल में 1929 में भारतीय वैधानिक आयोग यानी सर फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में एक शिक्षा की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट देने और उसके जो विकास के लिए सुझाव देने हेतु गठन किया गया था। जो है वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 का कार्यकाल रहा है इनका। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी की जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु जो हंटर आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही 1919 में जो है वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड सुधारों में तथाकथित अधिकथित जो है वो द्वैध शासन प्रणाली के कार्यकरण हेतु जो है मुंडीमैन समिति यानी सर अलेक्जेंडर मुंडीमैन 1924 का गठन किया गया। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि स्ट्रेची आयोग जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो अकाल से हो जाएगा। नील आयोग जो है कृषि से संबंधित है, बिल्कुल सही है। व्हीटली आयोग जो मजदूर आपका समस्या से नहीं श्रम से था। हंटर कमीशन शिक्षा से संबंधित था, तो सी सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं कि स्ट्रेची आयोग जो 1878 का अकाल आपका जो है वो लॉर्ड लिटन के समय, व्हीटली आयोग 1929 का श्रम से संबंधित था और लॉर्ड इरविन के समय हुआ था। आपका लिटन के समय स्ट्रेची आयोग हुआ था। और बात करें हंटर आयोग 1882 में तो शिक्षा से संबंधित लॉर्ड रिपन से संबंधित था। नील आयोग जो है वो 1860 में नील उगाने वाले जो अंग्रेजों और जो रैयतों के कृषि कार्यों में हस्तक्षेप आपका न करने की बात कही गई थी। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि आपका निम्नलिखित आयोगों में से जो है वो आपका बताना है कि आयोगों को स्थापित करने का सही तिथि क्रम क्या है, तो आपका मैकडोनल्ड कमीशन हो जाएगा, फर्स्ट इंडस्ट्रियल जो है वो कमीशन हो जाएगा और फर्स्ट फिस्कल कमीशन हो जाएगा। 1 2 3 जो है वो सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। 1899 से जो 1900 के दौरान पड़े आपका काल के बाद 1900 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने सर एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग नियुक्त किया। 1916 ईस्वी में जो है वो प्रथम औद्योगिक जो है वो आयोग यानी फर्स्ट इंडस्ट्रियल कमीशन। 1951 ईस्वी में जो है केसी नियोगी की अध्यक्षता में प्रथम वित्तीय आयोग फर्स्ट फिस्कल कमिटी का गठन किया गया। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है वो निम्नलिखित में से जो है कार्यक्रम जो व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए जो है वो सही उत्तर देना है। तो अगस्त प्रस्ताव है, उसके बाद जो है वो आपका क्रिप्स मिशन हो जाएगा और आपका जो है वेवल हो जाएंगे 1944 का, और जो है वो आपका मंत्रिमंडल मिशन की स्थापना हो जाएगी। तो 1 3 और 4 2 सही हो जाएगा। तो ये आपका जो है वो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो है वो आपका अगस्त प्रस्ताव 1940 में है और क्रिप्स मिशन की योजना आपका 1942, विवल जो है वो 1944-45 ये हो जाएगा और मंत्रिमंडल मिशन जो 1946 का हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आपका जो मिलान करना है डियर, वो आपका जो है वो कालक्रम के अनुसार बताना है। तो आपका नेहरू रिपोर्ट 1928 का और अगस्त प्रस्ताव 1940, उसके अलावा जो है क्रिप्स मिशन जो 1942 और आपका 1945 हो जाएगा वेवेल वाली। ठीक है, तो आपका जो है वो 3 2 और आपका क्या हो जाएगा कि 1 और 4 सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट आपका अगस्त 1928 में, अगस्त प्रस्ताव आपका 8 अगस्त 1940 में, कृषि मिशन 23 मार्च 1942 में, विवेल प्लान जो है वो 14 जून 1945 में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली बताया जा रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम में बताना है। तो अगस्त प्रस्ताव जो है 1940, 1900 जो है वो 45, CR फार्मूला उसके बाद है और जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि जो है वो आपका जो प्रस्ताव 1942 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो है वो आपका सबसे पहले जो है वो आपका 2 होगा, पहले है, उसके बाद जो है वो 1942 हो जाएगा। तो 2 1 और जो है वो क्या हो जाएगा कि स्पेशली 1945 हो जाएगा और आप 1946 का यहाँ पे हो जाएगा CR फार्मूला 4 हो जाएगा और वेवल लास्ट में हो जाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 1 आपका 4 3 सही हो जाएगा। 2 1 4 3 जो है वो बी में सही हो जाएगा, बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि अगस्त प्रस्ताव 1940 में, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में, CR फार्मूला 1944 का था, वेवल जो है वो योजना 1945 का हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं डियर यहाँ पे।
1893 में सर विलियम वेदरबर्न और एस केन ने जो है किस उद्देश्य से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की थी? तो भारत में राजनीतिक सुधारों हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए जो है वो आपका स्थापना की थी, तो ये सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं हम डिटेल में यहाँ पे, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सर 1893 में सर विलियम वेदरबर्न और डब्ल्यू.एस. केन ने जो है इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना भारत में राजनीतिक सुधार हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए की थी। यहाँ देख सकते हैं कौन सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है बताना है कि कौन सा जो है वो सही हो जाएगा, तो स्पेशली देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ने जो गवर्नर जनरल के अधिकारों को नियंत्रित किया, बिल्कुल सही है। पिट्स इंडिया एक्ट ने जो है क्षेत्रों के अधिकरण पर निषेध किया, तो ये भी सही हो जाएगा। दूसरा है सी ऑप्शन कि 1853 के जो चार्टर एक्ट ने जो है लोक सेवा परीक्षा की शुरुआत की, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी जो है कथन सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डी सही हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। अगला जो है वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, तथा जो है ब्रिटिश सरकार को कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर नियंत्रण आपका पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के जो है पूर्व समाज से लोक सेवा सेवकों की जो है वो भर्ती कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा आपका जो है वो निदेशक मंडल द्वारा ही होती थी। 1853 के चार्टर एक्ट ने जो है यह व्यवस्था दी कि भर्ती प्रतियोगी परीक्षा द्वारा होगी। यहाँ पे 108 नंबर प्रश्न में बताना है आपको कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1955 में हुआ था, तो 1951 में हुआ था, तो पहला कथन गलत है। दूसरा कथन है कि भारत के जो है वो संविधान में हुए पहले संशोधन ने जो है वो 1500 आपका अनुच्छेद 15 1931 में कुछ परिवर्तन किए गए। आपका जो पहले संशोधन जो हुए थे 1951 में, तो आपका बी सही हो जाएगा। दूसरा कथन सही है। सही में देख सकते हैं कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। संविधान में याद रखेंगे, भारत के प्रथम संविधान संशोधन में जो है संशोधन में अनुच्छेद 15 1931 का आपका 31 का 82 87 174 176 आपका जो है 372 और आपका 376 में कुछ परिवर्तन किया गया। यहाँ देख सकते हैं दिए। यहाँ जो है अगले टॉपिक में हम देखेंगे भारत के जो विभिन्न गवर्नर जनरल और आपका गवर्नर और वायसराय को देखेंगे। यहाँ पे ये टॉपिक जो अगले वीडियो में देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।